हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एमसीक्यूज करने से पहले आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अच्छे से एक कहानी की तरह आप इसके ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ बना पाओ, तो आप इसी चैनल में स्टडी एम के में ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ऑलरेडी अपलोड कर लिया गया है, तो आप वहाँ से अच्छे से इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, ताकि इन एमसीक्यूज़ के ऊपर आपकी अच्छे से पकड़ बन पाए। अगर आप इस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इस चैनल पे अपलोड किया है उसको नहीं भी देखना चाहते हैं, तो कहीं से भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से देखें, सुने, और उसके बाद ये जो एमसीक्यूज़ हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर ली जाएगी। तो आपको ये बता दें, ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ये आने वाले एग्ज़ाम जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें भी साइंस जो सिलेबस में आपको मेंशन किया है, हर सेक्शन में ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम साइंस के हर सेक्शन में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मेंशन किया हुआ है। आप सिलेबस में जाकर देख भी सकते हो। और इसके अलावा CGL कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशंस जिसमें साइंस जो जनरल साइंस टॉपिक में मेंशन हुआ है, तो उन सभी टॉपिक्स के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एमसीक्यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना पड़ेगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। आपको मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से समझाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेन्स का फंक्शन। तो आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का इनमें से वो कौन सा ऑर्गेन है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज जो होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए एल्वोलाई, ऑप्शन बी फेरिंग्स, लैरिंग्स, या फिर ट्रैकिया। तो अलग अलग ये जो ऑर्गेन्स हैं इनके अलग अलग फंक्शन हैं। यहीं से जो गैसेस पासिस होती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचती हैं। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या होता है, देखिए ये राउंड से होते हैं, गोले गोले से, और ये एक किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर के बीच में ये सेटअप हुए होते हैं। तो इनके ऊपर जैसे नेट जैसी छोटी छोटी वेसल्स बनी होती हैं। तो उन्हीं वेसल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है विद द हेल्प ऑफ ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचती हैं। तो यहीं से जो ऑक्सीजन है वो पास होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और यहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर वापस आता है। तो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का गैस कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक्सचेंज होता है वो इसी पार्ट में होता है, एल्वुलाई में। सो ऑप्शन ए एल्वुलाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए इनमें से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी द लंग्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए अगर आपने अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है तो देखिए ट्रैकिया जो है ये बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, डायफ्राम ये बिल्कुल उसका पार्ट है, लंग्स तो ऑब्वियस उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन जब होती है तो जो एंड प्रोडक्ट होता है आफ्टर रेस्पिरेशन,
तो वो कौन सी गैस जो है वो रिलीज हो जाती है आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर कौन सी गैस रिलीज होती है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो इनहेल आप करते हो, पूरे बॉडी पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो बाहर निकलती है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बॉडी में से जो गैस बाहर निकलती है नेजल कैविटी के द्वारा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रेस्पिरेशन सिस्टम में जो गैस बाहर निकलती है वो है CO2 गैस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द टाइनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स इज कॉल्ड। तो देखिए ये क्वेश्चन है, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। सैक्स क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया डिवाइड होकर ये लंग्स में चला जाता है, राइट। ये ट्रैकिया है, इनको कहा जाता है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भाई जैसे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं इतने ही नहीं होते हैं, ये मिलियंस में होते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इनका नंबर होता है, ये मिलियंस में होते हैं। तो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, एयर सैक होते हैं ये ह्यूमन लंग्स में, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो चूंकि आपको लेक्चर में बहुत ही अच्छे से ये पढ़ा चुके हैं, तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, तो उनको कहा जाता है एल्वियोलाई। सो इसका भी अगेन जो आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्वियोलाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द लंग्स। तो देखिए ये आपके लंग्स होते हैं। एक बार फिर थोड़ा सा इसको बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ, ये आपकी विंड पाइप होती है, ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं और ये लंग्स होते हैं। तो आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द लंग्स। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, यानी कि माउथ में से, नोज में से जो ऑक्सीजन एंटर करती है नेजल कैविटी के द्वारा, ये ट्रैकिया के द्वारा ये लंग्स में आती है, और लंग्स से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो एक्सचेंज होता है गैसेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और लंग्स के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? बेसिकली जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो आपकी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल कौन सी होती है? जो लंग्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में होती है। इन्वायरमेंट से आप जो ऑक्सीजन लेते हो उसको लंग्स तक पहुंचाते हो, वो जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वो पार्ट है आपके रेस्पिरेशन का। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो होती हैं एल्वियोलाई में, जो हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था। और उसके बाद जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो होती है आपके बॉडी सेल्स में। तो ये आपको डिटेल में आपको समझाया गया है, आप वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया। तो सबसे पहले हम ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक जो आपकी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, वो आपको बता रहा है कौन सी है। देखिए ऑप्शन ए, इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम ट्रैकिया के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ट्रैकिया कहाँ होता है? सबसे पहले नेजल कैविटी में एंटर करती है एयर, उसके बाद फेरिंग्स में जाती है, उसके बाद लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद जो एंटर करती है वो ट्रैकिया में करती है।
तो ट्रैकिया को ही कहा जाता है, विंड पाइप कहा जाता है उसको। तो ट्रैकिया के बिल्कुल ऊपर इसको कवर्ड किया होता है सी शेप्ड कुछ कार्टिलेज होते हैं, इस तरह से उसको कवर्ड किए रहता है। तो ये सी शेप्ड में होते हैं, कार्टिलेज रिंग्स इनको कहा जाता है। तो ये पूरे राउंड नहीं होते हैं, ये एकदम हाफ सेमी सर्कल की तरह होते हैं, यानी कि सेमी सर्कल की तरह होते हैं, सॉरी। तो इन्हीं को कहा जाता है, ये कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, जब भी आप इसमें से सांस लेते हो तो ये विंड पाइप को सिकुड़ने से बचाती हैं। तो डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जस्ट आपको ये समझना है कि ये फूड पाइप जो है, ट्रैकिया है, इसके जो इर्द गिर्द इसको जो कवर किए होते हैं उसकी शेप कैसी होती है, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया? ट्रैकिया हैज सी शेप्ड रिंग, बिल्कुल होता है, जैसे मैं आपको अभी आपको बता चुका हूं। इट इज कवर्ड बाई एपिग्लॉटिस, सी इट स्प्लिट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग्स। बिल्कुल जैसे ये जो आपका ट्रैकिया होता है ये डिवाइड हो जाता है लेफ्ट लंग में और राइट लंग में, राइट। ये भी बिल्कुल इसका फंक्शन है। तो देखिए ये पार्ट बी है, इट इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, बिल्कुल ये गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया में एपिग्लॉटिस नहीं होता है। एपिग्लॉटिस जो है ये होता है आपका फेरिंक्स पार्ट में। तो ये जो एपिग्लॉटिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी है विंड पाइप, यहाँ से आप सांस लेते हो, और इसके बिल्कुल पीछे होती है फूड पाइप, राइट। तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको कहा जाता है, यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या है, जो आप फूड निगलते हो, खाना निगलते हो, तो वो आपका विंड पाइप में ना चले जाए, यही आपको इंश्योर करवाता है एपिग्लॉटिस। ये बहुत ही हेल्प करता है आपके खाने को फूड पाइप में पहुंचाने के लिए, राइट। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, ये नहीं है, ट्रैकिया का इसमें कोई रोल नहीं। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन? आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेस्पिरेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल तो आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। अब इंटरनल के बारे में पूछा है तो हम पढ़ते हैं, क्या है वो? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दी ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड द ब्लड स्ट्रीम, ब्रीदिंग बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वेलाई। तो ये तो एक्सटर्नल आ गया। तो यहाँ से हम ढूंढते हैं, तो इसका आंसर जो है वो आपने देना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके लिए लेक्चर बना चुका हूँ और इस वीडियो में भी आपको मैं इसकी जानकारी दे चुका हूँ। तो ये जो इसका जो आंसर है वो आपके लिए, आपने कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर देना है। आई होप आप इसका आंसर बहुत ही करेक्टली आप दे पाओगे कमेंट बॉक्स में जाकर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स फंक्शंस एज एन एयर कंडीशनर? देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़कर भी जाओ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो बिल्कुल हट कर आ जाता है। तो आप घर में आकर बोलते हो कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की लेकिन क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो ये वही क्वेश्चन हैं, अलग से क्वेश्चन होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स फंक्शंस एज एन एयर कंडीशनर? इनमें से किसको कहा जाता है एयर कंडीशनर? क्या वो लैरिंग्स को कहा जाता है, फेरिंग्स को कहा जाता है, फिर नेजल चैम्बर्स को कहा जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो लैरिंग्स को नहीं कहा जाता है, फेरिंग्स को भी नहीं। तो देखिए नेजल चैम्बर्स जो होते हैं, नेजल चैम्बर, उन्हीं को कहा जाता है एयर कंडीशनर। तो ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द विंड पाइप इज आल्सो कॉल्ड दी। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है, अगर आपने मेरे वीडियो में नहीं सुना है लेकिन इस वीडियो में भी अच्छे से लेक्चर सुना है, तो आप इसका आंसर बहुत ही ईजिली आपने आंसर दे भी दिया होगा। तो देखिए विंड पाइप को और क्या कहा जाता है? क्या उसको लैरिंग्स कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है, या फिर ओइसोफेगस? ओइसोफेगस तो है ही नहीं, ये डाइजेस्टेड सिस्टम का ऑर्गन है। तो देखिए इसको कहा जाता है ट्रैकिया, विंड पाइप को कहा जाता है ट्रैकिया।
अगला क्वेश्चन है, इन अर्थ वॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू। अर्थ वॉर्म जो होता है बिल्कुल इस तरह सा होता है कुछ, तो अर्थ वॉर्म रेस्पिरेशन कहाँ से लेता है? इसका तो नोज तो होता ही नहीं है, देखिए दोनों तरफ से एक जैसा होता है, केचुआ इसको कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए दोनों तरफ से एक जैसा होता है, तो ये रेस्पिरेशन इसमें प्रोसेस कहाँ से होती है? तो देखिए डिफरेंट जो ऑर्गेन्स होते हैं उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स अलग अलग होते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लंग्स के द्वारा लेते हैं, जो फिश होती हैं वो गिल्स के द्वारा लेती हैं, जो आपका फ्रॉग है ये स्किन के द्वारा भी लेता है, ये रेस्पिरेशन जो है वो स्किन के द्वारा भी करता है। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेन्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाया गया है आप मेरे कई वीडियो में, तो आपको वो चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियो देखने हैं। तो अर्थवॉर्म में द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू। अर्थवॉर्म कहाँ से रेस्पिरेशन करता है भाई? क्या वो लंग्स से करता है, हेड से करता है, पोर्स ऑन इट्स एंटीरियर एंड से करता है या स्किन से करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्किन। अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन करता है स्किन से। तो ये क्वेश्चन थे MCQs ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ये। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके बनाए गए थे उस लेवल से, वो बेसिक लेवल आपका चेक किया जा रहा था कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने अच्छे से आप जानते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। JKSSB इंस्पेक्टर फिनेंस, SSC, CGL और CHSL एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसको पढ़ें। अगर आप चाहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बिल्कुल फ्री, कोई भी पेड कोर्स जो होगा इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किसी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, मैं किसी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरा मकसद यही है कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने एक्वायर किया है अपनी स्टडीज़ में अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, वो आप तक डायरेक्ट पहुँचे। तो आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले हर टॉपिक आप तक पहुँचे। अगर आप चाहते हो कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किस टॉपिक पर आप अच्छे से MCQs लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर डायरेक्ट पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी MK।